राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सुहागन महिलाओं को पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं आज आपके साथ उन बातों पर चर्चा करूंगी। पूजा करते समय सुहागन महिलाओं को चंदन का तिलक अपने माथे पर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप चंदन की खुशबू को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या आप उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप उसमें रोली, जो तिलक के लिए जो रोली आती है, कुमकुम आता है, उसको थोड़ा मिला लें। उसके बाद आप उस चंदन को अपने माथे पर सजा सकते हैं और तिलक लगा सकते हैं। लेकिन खाली चंदन का तिलक आप अपने माथे पे कभी ना लगाएं, उसके साथ आपको रोली जरूर लगानी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ये बातें साबित हुई हैं, जो हमारे बहुत पुराने लोग से ही चली आ रही हैं। सदियों से हम लोग महसूस करते हैं और अपने परिवार में देखते आ रहे हैं। दादी नानी जो भी करती थी, वो लोग सत्य को मानते थे और जो ग्रंथों में चीज़ें हैं वही वो अपनाते थे। आज लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो सब जाके पढ़ें, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना लेनी चाहिए। शास्त्र के अनुसार जब तक आप महिलाएं अपने पति का जीवित चाहती हैं, पति जब तक आपके जीवित रहे, आप चंदन का तिलक सिंगल ना लगाएं। आजकल तो एक ट्रेंड भी चल रहा है कि फैशन के तौर पर महिलाएं कुछ भी करती हैं। मैं उन लोगों को गलत नहीं कहती, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि चंदन का तिलक लगाना वो अलग है। दूसरा बात कर लेते हैं, महिलाओं को लाल ही रंग का तिलक लगाना चाहिए, क्योंकि लाल रंग ही सुहाग की निशानी होता है। हर धर्म में, सनातन धर्म में या कोई भी धर्म आप ले लीजिए, वहाँ लाल रंग की एक बहुत ही महत्व बात बताई गई है। बहुत ही ज़्यादा गहरी, एक सदियों से चला आ रहा एक सिद्धांत है। लाल सिंदूर को ही हमारे यहाँ पर सुहाग की निशानी माना गया है और माना जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक ये दर पर दर चली आ रही रीत है, जिसे आमतौर पर भुलाया जा रहा है। रोली सिंदूर ये आपके माथे को सजाते ही नहीं हैं, ये एक ग्लो आपके चेहरे पर लेके आते हैं, जिससे पता चलता है कि हम सनातन धर्म से हैं। एक तिलक आपकी एक पहचान बता देता है। इसी तरह से हर धर्म में अपनी एक वस्तु की एक पहचान है, जिनका एक अलग से महत्व है। जैसे कि पगड़ी का बंधना पंजाबियों में, उससे हमें सामने से पता चल जाता है भाई ये किस धर्म से हैं। मोमडन आ जाते हैं, उनको अगर टोपी है उनके यहाँ पे, वो उसको कभी उतारते नहीं है, वो उसको धारण करते हैं। तो हम सनातन अपने चंदन को क्यों भूले जा रहे हैं, अपने तिलक को क्यों भूले जा रहे हैं। तीसरा, पूजा करते समय हमेशा पूर्व दिशा की तरफ मुख होना चाहिए। ये विशेष है, पूर्व दिशा की तरफ ही आपका मुख होना चाहिए। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। सर पर हमेशा पल्ला होना चाहिए, दुपट्टा होना चाहिए, कोई भी जो आपके पास वस्त्र है वो होना चाहिए। नंगे सर सुहागनों को पूजा नहीं करनी चाहिए किसी भी हाल में। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुहागन महिलाएं अपने सर पर पल्ला रखकर ही पूजा करें, अन्यथा पूजा धर्म से दूर ही रहें। अगर आपके पास दुपट्टा उस टाइम पे नहीं है तो आप कोई रुमाल कुछ भी रख सकते हैं। फोर्थ, पूजा में गुड़, बतासे, मिश्री, रोली अवश्य होनी चाहिए। रोजमर्रा की पूजा की मैं बात कर रही हूँ। तांबे के बर्तन में जल भरा हुआ होना चाहिए। इस बात का भी आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देना है। लोटा आपके पास किसका है, तांबे का ले सकते हैं, स्टील का ले सकते हैं, लेकिन आप भूल कर भी लोहे के बर्तन से पूजा ना करें। अपने पूजा घर से लोहे का बर्तन आप दूर ही कर दें तो वो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें हम लोगों को बहुत जल्दी जल्दी पूजा और भी सारे काम करने होते हैं, लेकिन उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, नंगे सर आपको पूजा नहीं करनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एंड माता रानी आपका सदैव ही कल्याण करें, राधा रानी आपका आशीर्वाद बनाए रखें
और मिलते हैं अगली कहानी के साथ। इन छोटी छोटी बातों को आप सीखते रहिए सच्ची स्टोरी के साथ। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।